लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम सारी हो गई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मोहतरम हज़रात, अभी अभी आप साबिक़ इमाम मस्जिद मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला से बड़ी पुरमग़ज़ तक़रीर खिताब समाअत फरमा रहे थे। आइए बिला ताख़ीर आपके मौजूदा इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी हकीम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी हसन साहब क़िबला इमाम व ख़तीब मस्जिद मुस्तफ़ा व प्रिंसिपल दारुल उलूम महबूब इलाही नागलोई से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा बग़ैर किसी अशार और बग़ैर किसी तमहीद के कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आइए वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। उनके आने से कबल हम और आप सब नारे तकबीर और नारे रिसालत की छाँव में उनका इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, बंगाली संगठन, बंगाली संगठन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इरादे सैकड़ों बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ मारूफ़ से कबल गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में
दुरूद व सलाम का नसरान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बंगाली संगठन की जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बंगाली संगठन के जुमला मेंबरान हज़रात को कि जिन्होंने बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें करने के बाद इस प्रोग्राम को सजाया संवारा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों को सजा दे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा दे। आमीन। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इसी तरीके से अल्लाह ताला इनके जज्बात में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। कुछ देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ और चंद अज़कार पेश करता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और उसके बाद ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला को आप हज़रात समाअत करेंगे। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तो एक मरतबा दरूद पाक और पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का खुदा मुस्तफ़ा का खुदा मुस्तफ़ा का खुदा और ख़ुद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का खुदा और ख़ुद मुस्तफ़ा। क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। मैं मदीने से लेकिन बहुत दूर हूँ, मैं मदीने से लेकिन बहुत दूर हूँ। ये ख़लिश मेरे दिल को गवारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे दिल को गवारा नहीं। मुस्तफ़ा का खुदा और खुद मुस्तफ़ा। शेर मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कि आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा, आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। खुद खुदा ने ये कुरान में ऐलान किया, खुद खुदा ने ये कुरान में ऐलान किया। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं वो हमारा नहीं। मुस्तफ़ा का खुदा और खुद मुस्तफ़ा। और तवज्जो चाहूँगा इरशाद बताओ कि ठोकरों के सिवा और पाएगा क्या जिसकी मंजिल का ना हो कोई रहनुमा। ठोकरों के सिवा और पाएगा क्या जिसकी मंजिल का ना हो कोई रहनुमा।
अपनी मंजिल पे हरगिज़ न पहुँचेगा वो, अपनी मंजिल पे हरगिज़ न पहुँचेगा वो। हाथ में जिसके दामन तुम्हारा नहीं, बेशक बेशक, जिसके दामन तुम्हारा नहीं, मुस्तफ़ा का खुदा और खुद मुस्तफ़ा, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। मैं मदीने से लेकिन बहुत दूर हूँ। और ये देखिए ये शेर भी बहुत प्यारा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि इसमें अहमद की ताज़ीम के मुनकिरों, कि इसमें अहमद की ताज़ीम के मुनकिरों, इसकी अज़मत को कुरान से देख लो। बेलक़ब उनका इसमें मुबारक कहीं, बेलक़ब उनका इसमें मुबारक कहीं, उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं, उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं। मुस्तफ़ा का खुदा और खुद मुस्तफ़ा, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। मुस्तफ़ा का खुदा। और ये शेर भी देखें कि अक्ल जिन्नो बशर का यहाँ जिक्र क्या, सिदरा वाले जहाँ दंगो हैरान है। अक्ल जिन्नो बशर का यहाँ जिक्र क्या, सिदरा वाले जहाँ दंगो हैरान है। रिफ़अत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, रिफ़अत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। माशाअल्लाह, मोहब्बत से और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप हजरात में से कौन कौन है जो मदीना जाना चाहते हैं? हाथों को उठा कर बताएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सभी जाना चाहते हैं, हाथ गिराइए। आप हजरात ने सबने हाथ उठाए, लेकिन आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि पासपोर्ट भी है कि नहीं, वीज़ा भी है कि नहीं, इंतज़ाम भी है कि नहीं, है ना, ये भी नहीं सोचा, लेकिन हाथ उठा दिए। क्यों? कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक सारे सामान हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शायर कहता है मायूस ना हो कि वो ही रोज़े पे बुलवाएंगे एक दिन, ऐसे सिकंदर जरा सब्र से काम ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ही रोज़े पे बुलवाएंगे एक दिन, ऐसे सिकंदर जरा सब्र से काम ले। उनके दर का गदा और मायूस हो, उनके दर का गदा और मायूस हो, मेरे सरकार को ये गवारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक को ये गवारा नहीं। मुस्तफ़ा का खुदा और खुद मुस्तफ़ा, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं, क्यों कहूँ
बारिश मेरे दिल को गवारा नहीं। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरु सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़िअत लहु अशरु दराजात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सुभान। एक मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ा, फजीलत आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रहमतें नाजिल फरमाई, आपके 10 गुनाह मिट गए और 10 दर्जात भी आपके बुलंद कर दिए गए। कौन कह रहा है? ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तो इधर से उधर हो सकती है, लेकिन जो नबी की ज़बान मुबारक से निकल गया है वो कभी बदल नहीं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अगर कह दिया ना आपने तो पुलिस वाले आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे आपको। इसलिए कहना मत, खामोश ही रहना। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबूत पेश करो, आप नबी के आशिक हो, नबी के चाहने वाले हो। हजरात, बदल डाले निज़ाम बज़्म हस्ती आने वाहिद में अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। हर हाल तो ये होना चाहिए। मोहब्बत से जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा और तुम लाख करो कोशिश, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। कि तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा और इब्लीस के बंदे तो पल पल में बदलते हैं। इब्लीस के बंदे तो पल पल में बदलते हैं। हाँ, सिर्फ बरेली का ऐलान न बदलेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत अपनी माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करें और शांति का माहौल बनाए रखें। माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। और माना के जमाने से हर चीज बदलती है, माना के जमाने से हर चीज बदलती है, पर आका के गुलामों का ईमान न बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया वो अपनी जगह पर अटल है। जो नेकियां आपको मिलेंगी, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पर तो सरकार ने बशारत अता फरमाई, 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और अल्लाह ताला 10 दर्जात उसके बुलंद फरमा देता है। हज़रात तुम्हें अर्ज कर रहा था, इसलिए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बेशक सुभान। रब ताला इरशाद फरमाता है, तहकीक किया गया तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर। अब हज़रात इस नूर से क्या मुराद है? मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर यानी मुहम्मदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि यानी तहकीक क्या आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर। नूर से मुराद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर फरमाया और ख़ुद मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं आप। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और मैं अल्लाह का नूर हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा फरमाया, पूरी कायनात को पैदा फरमाया। सबसे पहले मेरे नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से पैदा फरमाया। वही मंजर कशी एक शायर करता है कि फरिश्ता था ना आदम थे ना ज़ाहिर था खुदा पहले और बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी क्या खूब फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। एक हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबू गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। और हजरात ये वो नूर है कि जो आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो फरिश्तों ने सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुहम्मदी था, वो उस नूर को सजदा किया था। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हजरात ये वो नूर मुंतकिल होता हुआ पाक सुल्बों से होता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर हजरत आमिना के शिकम में आया। हजरात इस पर बहुत सारी तफसील है, लेकिन मैं मुख्तसर में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ ले आए तो आपने सुना और आपने पढ़ा भी होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं तो सजदे में आते ही सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को रख और रब्बी हबली उम्मती की सदाएं मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर थी। बेशक इसीलिए जमील कादरी फरमाते हैं कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। बेशक बेशक। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। हजरात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए पेशानी को सजदे में रखा है तो हजरात गोया कि अपनी उम्मत को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं कि मेरे उम्मतियों नमाज हर हाल में मत छोड़ना। बेशक बेशक। लेकिन आज हम गौर फिक्र करें कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें हम कितनी पढ़ रहे हैं। वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हमें जलवत में भूले ना खलवत में भूले, ना सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तब भूले हैं। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लहद मुबारक से आखिर में निकलने वाले सिहाबी हैं हजरत कुसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब लहद में रखा गया तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर जुम्बिश देखी। जब मैंने कान लगा करके सुना तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बी उम्मती उम्मती फरमा रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उस वक्त भी सरकार की जबान पर रब्बी उम्मती उम्मती। हज़रात हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने फरामीन और कवानीन पर अमल करते हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बात मानते हैं। खाली नारे तो हम लगाते हैं, ज़बानी दावे तो हम बहुत करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने कभी चेक भी करके देखा कि नबी का दामन हाथ में है भी कि नहीं। नबी का दामन कहते किसको हैं? हज़रात मोहतरम नबी का दामन ये नहीं है कि जो दामन नजर आ रहा है ये कुर्ते का दामन हो। हज़रात मोहतरम दामन से मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। हज़रात मोहतरम तो शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात आज हमारे नौजवान यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह आज से सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा करके बताएं कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हजरात ये नमाजों का वो तोहफा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में गए तो ये तोहफा अपनी उम्मत के लिए लेकर के आए। मेराज से सरकार तोहफा लेकर के आए हैं। तो एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अपनी बात खत्म करूं। हजरात अगर कोई अपने अजीज के लिए जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं एक खूबसूरत सा गिफ्ट खरीदें, एक कीमती सा गिफ्ट खरीदें और खरीदने के बाद वो गिफ्ट भी आपने बड़ी मशक्कतों और परेशानियों से हासिल किया हो, उसके बाद अपने अजीज के पास पहुंचें कि मेरे अजीज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं, एक गिफ्ट लाया हूं। आपने बड़ी मोहब्बत से पेश किया लेकिन उसने आपके गिफ्ट को कबूल न किया, उसने आपके गिफ्ट को तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया, उसको ठुकरा दिया, तो आप यकीनन बताएं आपका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपका दिल
खराब होगा कि नहीं होगा, आपको हजरात मोहतरम गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा कि मैं इतना कीमती गिफ्ट लाया था, इतना कीमती तोहफा इतनी मशक्कतों से इतनी दूर से लाया था, लेकिन इसने मेरे तोहफे की कोई कदर न जानी, मेरे तोहफे को इसने कुछ नहीं समझा, आपका यकीनन दिल टूट जाएगा। तो हजरात मोहतरम आप गौर व फिक्र करें कि जो तोहफा नमाज का हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज में गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये तोहफा अपनी उम्मत के लिए लेकर आए, तो यकीन जानो और गौर व फिक्र करो कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, इस तोहफे को कबूल नहीं करोगे, तो बोलो नबी को तकलीफ होगी कि नहीं? ईमानदारी से बताएं, तकलीफ होगी कि नहीं? जरूर तकलीफ होगी। और हज़रात मोहतरम जो नबी को तकलीफ पहुंचाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? जो नबी के दिल को ठेस पहुंचाए उसका फिर अंजाम क्या होगा? हजरत शायर कहता है कि ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात इसीलिए नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और नमाजें भी पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब करके पढ़ेंगे। नमाजों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात का तसव्वुर करके पढ़ेंगे हजरात, क्योंकि जब नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर का ख्याल तो आना ही आना है। लोग कहते हैं कि हुजूर का ख्याल आ गया तो जो है नमाज नहीं होगी। आपको ससुराल से घड़ी मिल गई या अंगूठी मिल गई, जब भी आप टाइम देखेंगे घड़ी में ससुराल की याद आएगी कि नहीं आएगी? ईमानदारी से बताओ, जल्दी याद आएगी कि नहीं? अंगूठी देखेंगे ससुराल की याद आएगी कि नहीं आएगी? हजरात जब आप नमाज पढ़ेंगे तो ये ख्याल आएगा कि नहीं आएगा कि ये वही नमाज तो है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे तो लेकर के आए थे। यकीनन नबी का ख्याल आएगा। और हमारा तो यकीन और ईमान ये है कि जिस नमाज में नबी की हयात का तसव्वुर ना हो जाए वो नमाज ही ना मुकम्मल है। बेशक बेशक। इसलिए शायर कहता है कि नमाज हमें को मिली है तेरे वसीले से, नमाज हमें को मिली है तेरे वसीले से, और वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, बोलने में जो कोई खामियां है मौला अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमे का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।